तो राम राम दोस्तों। तो आज हम फिर से आ चुके हैं वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.3 पार्ट नंबर 1। प्रश्नावली 1.3 का पार्ट नंबर 1 देख रहे हैं। तो इसमें क्या कहा है, एक नंबर सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सिद्ध करने वाला बना रहे हैं। तो सिद्ध करने वाला, तो पहले इसको लिखेंगे माना कि जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही बनाइएगा, सब 100% सही होगा। तो लिखेंगे माना कि जितना दिया है √5 क्या बोला है, अपरिमेय। तो हमको क्या मानना है, परिमेय संख्या। तो माना कि √5 एक परिमेय में संख्या है। तो परिमेय संख्या को कैसे लिखेंगे आप जानते हैं नहीं। तो परिमेय संख्या को ऐसे लिखते हैं p/q को। जिस संख्या को p/q के लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो आप जान गए। तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो जो बोला है उसका उल्टा मानेंगे। तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या। तो अब ये लिखेंगे √5, तो हम क्या बोले थे, p/q के, तो बराबर लिखेंगे p/q। ये हो गया। अब जो यहाँ पर हम लिखेंगे ये इम्पोर्टेंट है, जहाँ pq एक नहीं pq सह अभाज्य संख्या है। pq क्या है, सहअभाज्य संख्या। और तो सहअभाज्य संख्या, तो इसका HCF कितना आएगा, p और q का HCF बराबर 1। इसका HCF 1 आएगा। तो हमको लिखना है, तो इसमें दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 5√² अब बराबर pq √²। तो ये हो गया। अब इसका निकलेंगे तो कितना है, 25 आ जाएगा। रूट में 25, अब 25 का रूट निकालेंगे तो कितना, 5 आ जाएगा। अब बराबर इसका कितना आएगा, p² और इसका q²। तो ये हो गया। अब इसमें हमको देखना है कि ये pq को एक इधर भेज देंगे। तो भेज देते हैं 5 गुना q² बराबर p²। हो गया। अब देखो 5 से विभाजित कौन है, 5 से विभाजित p है। तो हम ये सकते हैं, चूंकि p² 5 से विभाजित है, जैसे हम बनाएंगे ऐसे ही सब बनेगा, विभाजित है। ये हो गया। अब ये लिख सकते हैं, इसलिए p भी 5 से विभाजित है। तो इतना कर सकते हैं। ये मेरा समीकरण 1 बन गया, ये मेरा समीकरण 1 हो गया। तो ये कथन 1 ये हो गया। जब p 5 से विभाजित है तो माना तो p बराबर 5k लिख सकते हैं। p 5 से विभाजित है तो p बराबर 5k माने। तो समीकरण 1 में p का मान रखने से, समीकरण 1 में p का मान रखने से, तो समीकरण 1 ये है, तो लिख देंगे 5q² बराबर p²। ये हो गया। तो अब बोलेंगे यहाँ इस दोनों को सटा के दिया, गुना किया, तो यहाँ पर गुना छिपा रहता है, तो अब जान गए। तो अब इसमें p का मान 5k रखेंगे। तो p का मान 5k, तो 5q² बराबर 5k √²। ये हो गया। अब 5q² बराबर 25k। ये हो गया। अब 5 से 5 कट जाएगा, ये 5। अब q² बराबर 5k। ये हो गया। तो अब ये हो गया। अब इसमें देखेंगे तो 5 भी 5q से विभाजित है, नहीं q 5 से विभाजित है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि
क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित है। तो अब इसमें ये आता है कि एचसीएफ युग्मों का एचसीएफ कितना आएगा पी और क्यू का, तो पी और क्यू का एचसीएफ बराबर 5 आ जाएगा। कितना आएगा 5, मेरा एचसीएफ 5 आ जाएगा। लेकिन हमें नाना है 1, तो इसी से पता चल जाता है कि ये मेरा गलत है, सिद्ध करे वाला गलत है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो लिखेंगे कथन 1 तथा कथन 1 तथा कथन 2 में पी आर क्यू का एचसीएफ कितना है 5। तो हमको नन्ना है एचसीएफ 1, तो 5 आ गया है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अतः हमारी मान्यता गलत है। √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मेरा बन गया सिद्ध करने वाला फर्स्ट नंबर। अब दूसरा नंबर में देखते हैं क्या है। तो दूसरा नंबर देखते हैं, तो ये पहले मिटा देते हैं। अब दूसरा नंबर में सवाल में क्या कहा है देखो, तो कहा कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय में संख्या है। हमको सिद्ध करना है। तो ये भी ऐसा ही हिसाब है, ये एक बता देंगे तो आप बना लीजिएगा सभी। तो इसको सिद्ध करना है, तो 3 + 2√5, तो यहाँ लिखेंगे माना की लिखेंगे 3√5 एक परिमेय संख्या है। जितना जैसा दिया है उसे उल्टा मानेंगे। तो समझ गए आप, परिमेय संख्या तो आप जानते हैं पी वाई क्यू के लिखते हैं तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 + 2√5 और बराबर पी वाई क्यू। ये हो गया। अब इसको यहाँ लिखेंगे जहाँ पी क्यू एक पूर्णांक संख्या है। तो इसका एचसीएफ पी क्यू का बराबर 1 आएगा। तो आप समझ गए। तो आप इसको बनाएंगे, इसमें वर्ग नहीं करेंगे। तो सबसे पहले इसको ये 3 को इधर भेजेंगे, तो 2√5 बराबर ये प्लस में तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो ये -3 हो गया। अब ये √5 है, अब इसके साथ यहाँ गुना में है तो इसको उधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। तो बराबर पी क्यू -3√2। देखो ये हो गया। तो ये मेरा निकल गया अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, ये कभी बराबर होगा नहीं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे
इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और p/q - 3/2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है नहीं, परिमेय संख्या के बराबर है। तो बराबर तो कभी नहीं होगा, तो यह कभी भी संभव नहीं है। यह कभी भी संभव नहीं है। जैसे हम लिख रहे हैं उससे लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये मेरा 2 हिसाब बन गया। इसी तरह से सभी हिसाब बनेगा। तो ये मेरा वीडियो का पार्ट नंबर 1 है। तो आप दूसरा नंबर पार्ट देख लीजिए जो कल आ जाएगा। तो कल में हम वास्तविक संख्या का चैप्टर नंबर 1.3 खत्म कर देंगे कल का वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।